नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा CSS का टॉपिक है 2D ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ये है स्केल मेथड। अगर हम स्केल मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर हम साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का जो पैरामीटर हमने उसको प्रोवाइड कर दिया उसके हिसाब से। तो ये विड्थ और हाइट में काम करता है और यहाँ पर जो मेन वर्किंग होती है वो होती है एक्स और वाई प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये जो एग्जाम्पल है ये इंक्रीज करेगा डिव एलिमेंट को 2 टाइम इसकी ओरिजिनल विड्थ से और 3 टाइम इसकी ओरिजिनल हाइट से। तो मैंने यहाँ क्या किया, डॉट एस एक क्लास बनाई है और ट्रांसफॉर्म लिया स्केल 2 3। तो 2,3 जब मैंने यहाँ यूज किया, 2 जो है वो उसकी विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 3 है उसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह से अगर मैं कभी डिक्रीज करना चाहता हूँ किसी भी एलिमेंट को उसके ओरिजिनल के हाफ में, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, उसमें स्केलिंग दे दी 0.5 0.5 की। तो इस तरह से हम स्केल प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अब ये मेरी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं सिर्फ उसकी विड्थ को चेंज करना चाहता हूँ, उसकी हाइट को चेंज करना चाहता हूँ। तो उस केस के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्केल एक्स मेथड। तो जहां पर हम स्केल एक्स मेथड की बात करते हैं, ये इंक्रीज और डिक्रीज करता है विड्थ को एलिमेंट की को। तो जैसे मैंने यहां लिया डिव, ट्रांसफॉर्म किया स्केल एक्स 2, तो ये क्या करेगा, डबल कर देगा उसकी विड्थ को। और इसी तरह से अगर मैं स्केल वाई मेथड की बात करता हूं तो ये इंक्रीज और डिक्रीज करता है उसकी हाइट को। तो फॉलोइंग एग्जांपल यहां पर इंक्रीज कर रहा है डिव एलिमेंट को 3 टाइम उसके ओरिजिनल हाइट से। मैंने एग्जांपल क्या लिया, ट्रांसफॉर्म स्केल वाई 3। तो स्केल एक्स जब मैंने 2 किया विड्थ इंक्रीज हुई, जब मैंने स्केल वाई 3 किया तो यहां पर जो है उसकी हाइट ट्रिपल हो गई। तो बेसिकली मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, स्केल, स्केल एक्स, स्केल वाई। जब मैं स्केल करता हूं तो मेरे पास जो विड्थ है वो और हाइट है दोनों परफॉर्म होती है। जब मैं स्केल एक्स करता हूं तो मेरे पास सिर्फ विड्थ परफॉर्म होती है और जब मैं स्केल वाई करता हूं तो मेरे पास सिर्फ हाइट परफॉर्म होती है। आइए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। तो बेसिकली ये मेरा प्रीवियस पेज है जिसके ऊपर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन को ही परफॉर्म किया है। एक बार हम इसके आउटपुट को देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट हो रही है। तो मैं अपने ब्राउजर के अंदर जाता हूँ, अपने पेज को ओपन करता हूँ ट्रांस के नाम से ओपन। तो अभी जो मेरे पास यहाँ पर डिव्स आ रहे हैं, आप ये देखिए दोनों डिव्स में मेरे पास अलग अलग वर्किंग परफॉर्म हुई हुई है। एक मैंने आपको कल यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करवाई थी और एक मैंने आपको रोटेशन परफॉर्म करवाई थी। तो आज हम यहाँ पर स्केलिंग को यूज करेंगे। तो मैं इन दोनों डिव्स की प्रॉपर्टीज वहां से हटा रहा हूँ और एक आपको सिंपल डिव यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा। मैंने यहाँ से क्लास हटा दी, मैं सेव करता हूं, अगेन ब्राउजर में जाता हूं और मेरी वर्किंग रिप्रेजेंट हो जाती है जैसे डिव मेरे अवेलेबल। अब एक डिव आपका ओरिजिनल रहेगा और दूसरे डिव के अंदर मैं एक्स और वाई को परफॉर्म करूंगा। तो मैं अपने एडिटर में गया, मैंने यहां पर एक और क्लास बनाई और मैंने यहां पर क्लास बना ली SC जो स्केलिंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं यहां पर करता हूं ट्रांसफॉर्म, क्या करे, स्केल 2,2, मैं दोनों को ट्विस्ट कर रहा हूं, सेव। और उसके बाद मैं अपने सेकंड डिव के अंदर उस क्लास को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो जब मैं सेकंड डिव के अंदर गया, मैंने यहां पर कर दिया SC क्लास से। मैं ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए जो मेरा सेकंड डिव है वो उसका डबल हो चुका है, उसने उस वर्किंग को परफॉर्म कर दिया। अब मैं कहता हूं जी मुझे ये हाफ करना है, तो मैं यहां पर करूंगा 0.5 की विड्थ 0.5 हो जाए और हाइट मेरी ट्विस्ट रही, सेव। तो ये देखिए विड्थ हमारे पास कम हो चुकी है और हाइट उसकी उतनी ही इंक्रीज हो चुकी है। आपकी वर्किंग यहां पर इजीली परफॉर्म हो रही है। मैं यूज करता हूं SCX को, डॉट SCX स्केल एक्स। तो जब मैं स्केल एक्स प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं, अब मैं यहां भी ट्रांसफॉर्मेशन को लेता हूं। मैंने लिया ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स की जो स्केल एक्स है वो हो जाए मेरा और। तो अब मेरे पास यहाँ पर जो डिव है, मैं एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ इसी तरह का जो मेरी वर्किंग को परफॉर्म करवाएगा। मैंने कॉपी पेस्ट किया और सेव किया। अभी मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूं, आपको एक्चुअल पोजीशन दिखा रहा हूं। तो इस तरह की पोजीशंस आपके पास आ रही हैं, आप उसको इजीली हैंडल कर पा रहे हो। तो अब मैं यहाँ प्रॉपर्टी चेंज करूंगा और जैसे प्रॉपर्टी चेंज करूंगा तो मेरे पास इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी SCX के थ्रू। मैंने SCX कर दिया, विड्थ 4 टाइम कर दी है, तो अब विड्थ और इंक्रीज हो जाएगी। तो ये देखिए उसकी विड्थ आपकी कितनी इंक्रीज हो चुकी है, उसने दोनों तरफ से कवर करना शुरू कर दिया और आपको एग्जैक्ट विड्थ उसकी रिप्रेजेंट कर दी कि उसकी विड्थ कितनी आ रही है।
ऐसा नहीं है कि उसने फर्स्ट डिव को इसमें मर्ज कर दिया, फर्स्ट डिव अलग है। अगर मैं आपको थोड़ा सा उसका हाइट चेंज करके दिखाऊं तो आपको फर्स्ट डिव का पता लग जाएगा कि फर्स्ट डिव आपका कहां पर आ रहा है। तो जो मैं .scy लूंगा वो मैं फर्स्ट डिव के अंदर ही लूंगा, .scy। इसको मैं स्केल y की बात करता हूं और यहां पर मैं लेता हूं ट्रांसफॉर्म स्केल y, और स्केल y में मैंने इसकी जो हाइट है वो 4% ले ली, 4 टाइम ले ली। तो अब मैं इसको यहाँ पर यूज़ करता हूँ स्केल y, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन सा डिव आपका कितनी वर्किंग को परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे पास यहाँ है SCY। मैं इनके बैकग्राउंड भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको हर डिव का अलग अलग पता लग जाए। जैसे मैंने इसको कर दिया ग्रीन, दूसरा हमारा वैसे ही सेपरेट पड़ा है तो आपको पता लग जाएगा। सेव, ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए वो डिव सभी दिखा रहा है और जो जिस हिसाब से हमारे वर्किंग को रिप्रेजेंट कर रहा था वो ओवरलैप कर रहा है। तो अगर आप देखिए जो फर्स्ट डिव सबसे नीचे है, सेकंड सबसे ऊपर है। अभी अगर आपको वर्किंग नहीं पता लग रही है तो मैं एक डिव को और बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ SCX को ही कलर प्रोवाइड कर देता हूँ रेड का, बैकग्राउंड रेड। तो आप इजीली वर्किंग को देख पा रहे हो कि आपकी वर्किंग किस तरह से यहाँ पर यूज हो रही है। तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।